पाकिस्तान के दो भिखारी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस वक्त पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पहुंचकर उन्होंने पहले तो अपना कटोरा फैला दिया है और उसके साथ साथ तुर्की को भी शामिल कर लिया है एक डिफेंस डील में। पर मेजर साहब क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पता लगा कि 300 अरब डॉलर ईरान को शायद मिल जाएं रिकंस्ट्रक्शन फंड के, रिहैबिलिटेशन फंड के, उसमें से भी हमें कुछ दे दे। अगर $100 प्रति बैरल तेल है तो हमें 50 में दे दे या फ्री में दे दे। तो ये सब लूट झपट करने के चक्कर में थे पाकिस्तानी। मैं सबसे पहले आपके पास जा रहा हूं सर, आपको क्यों लगता है पहुंचे सऊदी अरब? देखिए, जो आपने पूरा पैकेज दिखाया और जो आपने इस प्रोग्राम के इब्तिदाई में जो आपने बयानिया दिया वो बिल्कुल दुरुस्त बैठता है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान बिल्कुल इस समय डेस्परेट है और उसको पैसा चाहिए। देखिए, इकोनॉमी बहुत जर्जर है, बुरे हाल में है और मुल्क भी टूटने की कगार पर है। टूटने की कगार पे तो फॉर्चुनेटली बहुत सालों से है, लेकिन अब कुछ शिद्दत उसकी बढ़ गई है। आपने ये भी खबरें सुनी होंगी कि फॉरेन मीडिया के ऊपर भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं और ये भी सुनने में कहीं आया कि वो सरकारी लोगों को बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप छोड़ के और चाइनीज चैट पे आ जाए, क्योंकि वहां भी कुछ कॉम्प्रोमाइज होने की सिचुएशंस उनको नजर आई है। बहरहाल तो ये एक सिचुएशन है। आप देख लीजिए खैबर पख्तूनख्वा, आप बलूचिस्तान देख लीजिए, आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर देख लीजिए। यहाँ 3 जगह पे तो आग लगी रही है। सिंध के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सिमरिंग है और इसके अलावा जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह ठप हो चुकी है। इकोनॉमिक बदहाली बिल्कुल चरम पर है। अगर वहाँ किसी आम पाकिस्तानी से पूछें, आपके पाकिस्तानी गेस्ट भी हैं, कि वहां पर 1 लीटर पेट्रोल कितने का है, और क्योंकि ये लोग सवेरे से शाम तक गोश्त खाते हैं तो इनसे पूछिए कि गोश्त की कीमत क्या है, क्या आप शाकाहारी हो गए हैं या अभी भी टांगे नोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप इनसे पूछे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनकी इकोनॉमी बहुत बहुत बुरे हाल में है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सऊदी अरेबिया जाके अपना कटोरा दिखा रहे हैं, फैला रहे हैं, या ईरान में, तो कोई मेरे को आश्चर्य नहीं होता है गौरव। जी बिल्कुल। मौलाना फजलुर रहमान का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, कुछ दिन पहले आया। उनका यह कहना है, जबकि वो बलोच नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, उन्होंने बोला कि बलोचिस्तान लगभग इनके हाथ से निकल चुका है। आपको लगता है कि ये जो पूरी टीम सऊदी अरब पहुंची है कि साहब हम तुर्की के साथ साइन करेंगे, हम इनके साथ उनके साथ साइन करेंगे, कहीं ना कहीं जो इन्होंने वादे करे थे बलोचिस्तान को लेकर कि हम आपको पसनी दे देंगे, हम आपको गवादर दे देंगे, हम आपको सारे रेयर अर्थ दे देंगे, बलोचिस्तान की जमीन के नीचे, मट्टी के नीचे जो खजाने पड़े हैं, पता नहीं कितने अरबों के खजाने हैं बलोचिस्तान के, वो इन्होंने प्रॉमिस कर दिए। वहां पे बीएलए आ गए, बाकी सब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो वहां पे पहुंच गए। अब इनके पास कोई चारा नहीं रहा। क्या ये इसलिए पहुंचे सऊदी अरब? बलूचिस्तान को, ग्वादर को पहले सिंगापुर बना रहे थे, बाद में फिर ये पेरिस बना रहे थे। पता नहीं इन्होंने क्या क्या नहीं बनाया। मगर जैसे कि आपने पूछा है तो मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान के हालात चेंज हो जाएंगे। बलूचिस्तान में पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। वहां पे अभी हम बात कर रहे हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू है। वहां पे 5 बजे के बाद आपको वहां पे गाड़ियां नजर नहीं आती, वहां पे जो ट्रेनें हैं वो बंद है, हर चीज वहां। मतलब आप कैसे कर सकते हैं मेजर साहब? मतलब एक बाहर का बंदा किसी के घर में जाए, उनके वसाइल को लूटे, उनके बच्चों को मारे और फिर कहे कि इंडिया कर रहा है। क्या इंडिया आके बलूचों को अगवा करेगी? क्या इंडिया ने आपको बोला है कि बलूचों को 15-15 साल अपने पास रखो? क्या इंडिया ने आपको बोला है कि जो लड़कियां मुबारक साहिबा के जो अंडर द कमांड आपके पास चल के आई थी, पैदल आई थी, आपने उनके साथ क्या सलूक किया? कहने का मतलब यह है कि आप, और ये रही बात भीख मांगने की, भीख मांगने की आदत तो पहले से थी। जब अंग्रेजों ने इनको बनाया, पैदा किया, एक नफरत की इंसान मोहम्मद अली के कहने पे, जिसको ये कायदे आजम कहते हैं, आपसे उधार लिया। आपको शायद याद है। जी, इस वक्त पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है और ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में एक ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट साइन होगा, जिसको मक्का पैक्ट का नाम दिया जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि जिस तरह पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था, इसके अंदर अब तुर्की भी शामिल होगा और हम देखेंगे कि जो डिफेंस पार्टनरशिप है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की की, वो आने वाले दिनों में मजीद स्ट्रेंथन होगी और इसकी फॉर्मलाइजेशन के लिए इस वक्त एक छोटा सा सवाल पूछ लूं। मेरे 30 सेकंड का एक सवाल है, जवाब 30 सेकंड में दे दीजिएगा क्योंकि मुझे हेडलाइन की ओर जाना है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सऊदी अरब के साथ आपकी डील थी म्यूचुअल डिफेंस,
सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला। सऊदी अरब पे तो हमले हो गए, आज भी हो गए। ईरान डायरेक्टली नहीं कर रहा, हूथियों से करवा रहा है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया सऊदी अरब के साथ उसकी दिफा में कि वही तुर्की की दिफा में खड़ा हो जाएगा? ऐसा पाकिस्तान का क्या रहा है? देखें, यही वजह है कि तुर्की भी अब पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की पोजीशन आ रही है एक नेट सिक्योरिटी इनेबलर के तौर पे, इस रीजन में जितनी ग्रेट पावर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं कि वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का रोल अदा कर रही है।